प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। वर्कशीट नंबर 3 बच्चों कोशिका से संबंधित है। तो आइए जानते कोशिका के बारे में। रीना अपने घर के पीछे पार्क में खेल रही थी। उसके आसपास की विशाल विविधता ने उसका ध्यान खींचा, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। फिर उसने जीवित जीवों पर ध्यान केंद्रित किया। सभी छोटे कीड़े, तितलियाँ और यहाँ तक कि उसके दोस्त भी सभी जीवित प्राणी हैं। तब उसने अपने चारों ओर सभी पेड़ पौधे, पेड़, झाड़ियाँ देखी और महसूस किया कि ये सभी जीवित हैं, लेकिन यह भिन्न कैसे हैं। यह वास्तव में मूल संरचना है जिसे कोशिका कहते हैं की वजह से भिन्न है, जिसके द्वारा वह बने हुए हैं। यह कोशिका दो प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। और फिर उसके दिमाग में कक्षा में लगा चार्ट ध्यान में आया। तो बच्चों, कोशिका दो प्रकार की होती है। पिछली वर्कशीट में हमने कोशिका के बारे में जाना था और कोशिका की खोज किसने की थी उसके बारे में जाना था। आज देखिए, कोशिका दो प्रकार की होती है, उनके चित्र दिए गए इस वर्कशीट में। जंतु कोशिका और पादप कोशिका। पहली जंतु कोशिका है, ये पादप कोशिका है। ये चित्र के अंदर इसको नामांकित किया गया है, जिससे इसके सभी अंगों का ज्ञान हमें हो जाएगा। देखिए, सभी अंगों को, इसके अंगकों को दिखाया गया है। ये देखिए, ये इसको चार्ट ध्यान में आया। और चार्ट क्या आप चित्र से पादप अथवा पौधे और जंतु कोशिका की पहचान कर सकते हैं। तो आइए हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में अंतर दोहराते हैं। तो जानते हैं दोनों के बीच में क्या अंतर है। पादप कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हरितलवक पाए जाते हैं, जबकि इसमें मौजूद नहीं होते। सेंट्रोसोम पादप कोशिका के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन अनुपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। रिक्तिकाएँ बड़ी बड़ी होती हैं और संख्या में कम होती हैं, जबकि इसमें रिक्तिकाएँ छोटी होती हैं लेकिन संख्या में अधिक होती हैं। केंद्रक परिधि की और या बाउंड्री की तरफ खिसक जाता है, जबकि इसमें केंद्रक मध्य के अंदर स्थित होता है और कोशिकाओं में मौजूद होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाइए। ऊपर चित्र दिया गया बच्चों, वहाँ से आप चित्र बना सकते हैं। देखिए, दोनों के चित्र दिए गए हैं, ये चित्र बना लीजिए प्रश्न नंबर 1 में। प्रश्न नंबर 2 है, जंतु और पादप कोशिका में 3 अंतर बताइए। तो बच्चों, ऊपर 5 अंतर दिए गए हैं, तो ये अंतर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में मौजूद होता है। बच्चों, ये होता है पादप कोशिका के अंदर। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो बच्चों, ये थी आपकी विज्ञान की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।